Thank you. It's my pleasure to be here. It's so exciting. वाओ सो ट्रेटर आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है? हमने सारे फेस तो रिवील हो गए सबके सामने, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है शो के लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी जितने भी एंट्रेंस हैं इस ट्रेटर्स में जो रिवील किए गए हैं वो सब शोबिज से हैं और मैं एक अलग इंडस्ट्री से हूँ। मैं गेमिंग इंडस्ट्री से हूँ, पोकर इंडस्ट्री से हूँ और उसकी एकदम अलग परसेप्शन है। तो जब मैं आई, क्योंकि पोकर एक गेम होती है जैसे एक माइंड स्पोर्ट है, साइकोलॉजिकल गेम है, और जो ट्रेटर्स है वो भी एक साइकोलॉजिकल शो है, एकदम साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ठीक है, बाकी रियलिटी शो से एकदम हटके है और इसीलिए उनको चाहिए था कि एक पोकर प्लेयर आए, एक स्ट्रैटेजी की गेम खेले। ड्रामा यहाँ नहीं जीतेगा, स्ट्रैटेजी जीतेगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ द शो अनफोल्ड्स। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का गेम है, आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा ये लोगों के माइंड के साथ खेलना? क्योंकि जो मतलब पोकर खेलता है उसके थोड़ा सा शार्प होता है माइंड, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मतलब पोकर में क्या होता है, पत्ते होते हैं, पत्तों के पीछे छुप सकते हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी बोलती है। पर यहाँ पे हमें हम किसी चीज़ के पीछे छुप नहीं सकते, हमें शब्दों से जीतना है, पत्तों से नहीं जीतना है। और पोकर में अगर हार जीत रहती है, एक बार जीत गए तो हम निकल जाते हैं वहाँ से। यहाँ पे अगर हम जीते या हारे, हमें अगले दिन बैठ के उनके साथ ब्रेकफास्ट खाना है। तो उनके मुंह पे झूठ बोल के अगले दिन ब्रेकफास्ट खाना, ये अलग ही चीज़ स्ट्रैटेजी होएगी। तो पता नहीं मेरा एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शातिर खिलाड़ी आए हैं। अभी क्या होता है, इट रिमेन्स टू बी सीन। राइट, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट शो, सारे जैसे आपने कहा कि शोबिज से आप अकेले हैं ऐसे जो पोकर की दुनिया से, बिजनेस वर्ल्ड से है मैं कहूँगा, तो क्या थोड़ा सा आउटसाइडर फील हो रहा है उन लोग के बीच में? उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें, आपकी क्या फील कर रहे हो? ये ना आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि बिज़नेस वर्ल्ड से हूँ और मैं एकदम आउटसाइडर हूँ, मेरे को 100% फीलिंग हो रही है कि मैं आउटसाइडर हूँ, कि आई डोंट फिट इन। बाकी लोग भी मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या स्ट्रैटेजी लेके आई होगी, पता नहीं किसी का खून चूस जाएगी। पर सबने अब मेरी ना एक ओपिनियन फॉर्म करी हुई है सबको। कुछ लोगों को डर लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इसको तो कुछ नहीं आता, कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो या तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली बहुत आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है। पर मैंने जो सीखा है बिजनेस वर्ल्ड में, पत्तों की गेमों में, कि बीइंग एन आउटसाइडर इज़ योर ग्रेटेस्ट एडवांटेज, बिकॉज you have because they don't have any reads on you and they can actually they will form their own opinions और आप अपनी गेम खेल रहे होगे। एंड टू बी somebody जिसके ऊपर किसी और की रीड्स नहीं है, दैट्स माई ग्रेटेस्ट एडवांटेज। राइट, बहुत सारे ट्रेटर्स हमने देखे जहाँ जो रिवील किए हैं, करण कुंद्रा उर्फी जावेद और भी बहुत सारे। आप किसको ऐसा लगता है कि कौन कंपटीशन हो सकता है? बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। क्या कास्ट है, कैसे लोग चुने हैं। ऐसा आज तक इंडिया में रियलिटी शो नहीं हुआ है, सो मैं थोड़ा इंटिमिडेटेड हूँ राइट नाउ, एकदम स्टार्स के बीच में आ गई हूँ। आई थिंक माई फेवरेट पिक वुड बी रफ्तार। मेरे को बहुत पहले से उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, वो हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, वो कितने रियल हैं। आई थिंक ही विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ही विल बी माई पिक डेफिनेटली। या ऑल्सो शो के बाद क्या कोई कोलैबोरेशन देखेंगे हम रफ्तार के साथ आपका? होपफुली मैं देखते हैं। अभी हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है, मैं उनको रिक्वेस्ट तो करूँगी पर उनके ऊपर है अब। राइट, ऑल्सो अगर शो की बात करें, क्या क्या प्रिपरेशन आपने अपनी तरफ से की है, फिजिकली मेंटली, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि कुछ तैयारियां की है आपने अपने साइड से? एक्चुअली ये जो शो है ना, एक कैप्टिव रियलिटी है। इसमें शो जाने से पहले हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, हमें सब कुछ शो जाने के बाद भी नहीं बताया गया है। जैसे जैसे डेज आर अनफोल्डिंग उसी टाइम हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हमारे फ़ोन लिए गए थे, हमारे पास बोला गया था 2 हफ्ते की फिल्मिंग होएगी, 2 हफ्ते तुम्हारे पास फ़ोन नहीं रहेंगे। तो रात को जब हम होटल अपने रूम में सोने भी जा रहे हैं, हमारे पास फ़ोन नहीं है। 2 हफ्ते अपना फ़ोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, देर इज़ नो वाईफाई, देर इज़ नथिंग, नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, नो कॉन्टैक्ट विद इवन द क्रू और द रेस्ट ऑफ द कास्ट।
एक हमारे दरवाज़ों के आगे, ये बिहाइंड द सीन्स मैं आपको थोड़ी सीक्रेट बता रही हूँ, हमारे दरवाज़ों के डोर हैंडल पे उन्होंने विंड चाइम्स डाल दिए थे, और विंड की दरवाज़ा का हैंडल अगर खुलेगा तो द चाइम्स विल मेक अ साउंड, और कोई भागे भागे आके हमें वापस डोर में डाल देगा। तो हमें कोई बाहर से कांटेक्ट नहीं अलाउड था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील की थी शो में क्या होने वाला है। इट वाज फुल सस्पेंस फॉर अस, एंड हमें तो ये भी नहीं पता था कि करण जौहर होस्ट कर रहे हैं, ये भी वहाँ शो के अंदर जाके पता चला। तो क्या क्या प्रेपरेशन कर रहे हैं इसको लेके। करण जौहर सर को जब पहली बार आपने देखा पोस्ट करते हुए, क्या बटरफ्लाइज आई थी, क्या फीलिंग थी उसके बाद? बहुत ऑफ कोर्स, ये कभी मतलब करण जौहर इतने बड़े नाम है, इतने पहुंचे हुए हैं, उन्होंने आज तक रियलिटी टीवी होस्ट नहीं कर रहे हैं, और मेरा पहला रियलिटी टीवी इंडिया में और उसका होस्ट करण जौहर निकले, तो माय गॉड, लाइक वाओ, इट वाज जस्ट समथिंग अमेजिंग, आई एम माइंड ब्लोन। फर्स्ट इंटरेक्शन क्या हुआ करण जौहर के साथ? क्या कुछ टिप्स शेयर हुई करण जौहर के साथ में, या फिर कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया करण जौहर से? एक्चुअली करण जौहर वॉज नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद द कास्ट, तो उनको वो उन्होंने एक्चुअली, आपने देखा होगा बाकी मीडिया, जब हमारी अनाउंसमेंट हुई थी, उन्होंने मीडिया को भी बताया था कि महीप मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, पर मैं महीप को हाय भी नहीं बोल पाया एक बार शो में, और महीप इतना वो सैड हो गए कि इतने अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे, तो उनको अलाउड ही नहीं था। करण जौहर का इसमें जो अवतार था वो एक नया सा अवतार था कि एकदम सीरियस, स्ट्रिक्ट, यू नो, वेरी स्कैरी, लाइक वो फ़ोटो लेके उनको फ़ोटो, लोगों के कंटेस्टेंट्स की फ़ोटो तोड़ रहे हैं जो एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ही हैड अ वेरी लाइक स्कैरी मिस्टीरियस पर्सोना, लाइक लोग बस ऐसे करके बैठे हुए थे जब वो आ रहे थे रूम में, तो इसलिए देर इज़ द कास्ट इज़ नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट, बट उन्होंने अपने मज़े लिए, उन्होंने अपने बहुत वन लाइनर्स, यू नो, हमारे साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करी उन्होंने, बट हमेशा एक हिंट थी पूरे रूम के साथ, किसी एक कंटेस्टेंट के साथ नहीं। ऑल्सो ये शो के बारे में अगर बात करें, जब पहली बार आपको अप्रोच किया शो के लिए, तो आपने इस शो को हाँ क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे करण कुंद्रा की बात करें, उर्फी जावेद की बात करें, जितने भी कंटेस्टेंट है कोई ना कोई रियलिटी शो कर चुके हैं, ये आपका फर्स्ट रियलिटी शो था, तो क्या माइंड में चल रहा था जब आपको अप्रोच किया गया शो के लिए? जब मेरे को अप्रोच किया गया तो मैंने एक ही बात सबसे पहले मैंने कहा कि ये बाकी रियलिटी शोज़ की तरह होगा या नहीं। मैं भी नाम नहीं लेना चाहती, बट जैसे यू नो बिल्कुल गंदा वाला ड्रामा होता है, लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिजनेस वर्ल्ड से हूँ, यू नो, आई हैव मेड अ रेप्यूटेशन फॉर माई सेल्फ, आई वर्क रियली हार्ड, आई एम नॉट गोइंग टू गो सब्जेक्ट माई सेल्फ कि लोग मेरे को कुछ भी बोल दें कल, लाइक ऐसे मेरे को शो नहीं करना। और उन्होंने मेरे को बार बार ऐसे बताया कि ये एक बहुत इंटेलिजेंट शो रहेगा, एकदम साइकोलॉजिकल गेम प्ले रहेगा, एवरीबडी ऑन द शो इज़ वेरी रिस्पेक्ट, यू नो, समबडी हु इज़ रीच समवेयर इन देयर लाइफ। एंड एक्चुअली क्या मैं आपको थोड़ा बताऊँ कि जब शो में थोड़ा टॉक्सिक ड्रामा हो भी रहा था, तो भी उन्होंने कहा, स्टेप इन करके बोला कि ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, ड्रामा करो पर गंदे वाले शब्द मत यूज़ करो, और एक दूसरे को यू नो पर्सनल नहीं होने की ज़रूरत, जितनी भी गेम में स्ट्रैटेजी के विद इन कर सकते हैं ड्रामा, उतना ड्रामा करो। एंड यही सुन के आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। राइट, और किससे बॉन्डिंग सबसे ज्यादा बनी शो के अंदर? हाँ, तो ये जो आपने पहले मेरे से पूछा था कि आप एकदम आउटसाइडर हो इसी को लेके मेरे को बहुत मुश्किल हुआ बॉन्डिंग करना, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ लाइक ये कोई स्ट्रैटेजी गेम खेलने आई है, इससे दूर रहो। हम पहले से मेरे को कोई जानता नहीं था, बट स्लोली मैंने लोगों का दिल जीतना शुरू किया। और अभी मैं स्पॉइलर नहीं दे सकती बिल्कुल भी, आई वुड लव टू, बट आई थिंक मेरी बॉन्डिंग जैसे लक्ष्मी से हुई। लक्ष्मी सच अ सुपरस्टार, साउथ यू नो साउथ से एक्ट्रेस है। रफ्तार से बॉन्डिंग हुई, बीच में महीप और अंशुला से भी काफ़ी बॉन्डिंग हो चुकी है। एंड या आई थिंक दीज आर द पीपल, एंड मैं अभी स्पॉइलर नहीं देना चाहती, तो अभी देखेंगे आप किस किस से बॉन्डिंग हुई। 12 को रिलीज होने वाला है शो, क्या कुछ नर्वसनेस है शो को लेकर? ऑल गुड नर्वसनेस, अच्छी वाली नर्वसनेस है। आई थिंक इंडिया इज़ नॉट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर, एंड आई थिंक इट इज़ टाइम टू चेंज, यू नो,
from all this shallowness and to show how people perform in a bit of strategy game, still bringing their personalities, still bringing drama, but also समथिंग लिटिल मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि आजकल की ऑडियंस ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है, उनको चाहिए कुछ कंटेंट दैट रिस्पेक्ट्स देयर इंटेलिजेंस ऑल्सो, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. राइट. ऑल्सो शो खत्म होने के बाद ऑडियंस आपके बारे में क्या परसेप्शन बना है, ऐसा आपको लगता है? ट्रेटर या फिर ट्रस्टेड? ओहो, अब ये आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आई डोंट नो उनकी परसेप्शन कैसे रहेगी. अब मैं ट्रेटर थी या नहीं थी शो पे, या मतलब अभी क्या रिवील होएगा, बिल्कुल सस्पेंस रहेगा. बट मेरी यही होप है दैट द ऑडियंस थिंक्स दैट आई एम एन ऑथेंटिक पर्सन, that even if I'm given the role of a traitor, that I will play it authentically, and that if I'm an innocent, I will play that role authentically, because I don't play dirty actually. So I want to play this game, I want to play to win, but I want to play it with integrity. So after this show मैं आपसे वापस पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने रफ्तार से कोलैबोरेशन के बारे में पूछा था, क्या आप सोच सकती हैं कि बॉलीवुड की तरफ या फिर कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी हम आपको देखें इस शो होने के बाद, क्योंकि आप अच्छी दिखती तो है ही. Thank you. अगर इस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या ऐसा कोई प्लान है दिमाग में? अभी एक्चुअली इट्स टू अर्ली टू से, मेरा फर्स्ट शो है, बट आई रियली एम एन्जॉइंग द लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ऑल ऑफ दैट. बट आई विल ऑलवेज स्टिल माई एक्चुअली आई एम अ वेरी ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस, सब्सटेंस, तो मेरे को अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पसंद है ड्रामा से ज़्यादा. So let's see what happens. Actually, there are so many intelligent people in the showbiz, तो उनके लिए भी जगह है. I'm excited to see what the future holds, but अभी I have no plans, honestly. लास्टली फैंस जो आपको देख रहे हैं, देखने वाले हैं शो में, आगे भी बहुत आपको सपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए क्या? हाँ, मैं फैंस को मैसेज यही देना चाहूँगी कि कभी भी आप अगर अंडर एस्टिमेट हुए हो, so don't let that stop you, okay? I am constantly underestimated my whole life. I am in a male-dominated world, but I've made my mark. And there is a quiet power in being underestimated, and it is your greatest strength. So always fight through it. उससे ज़्यादा आगे बढ़ो, rise on the top, and never be scared just because you're underestimated. Thank you. Okay.